आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको गिवन है 1 मोल ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस जहाँ पे गामा उसका 1.4 है, राइट। अब इस गैस को हमने एक प्रोसेस के थ्रू टेक किया जहाँ पे ए से बी मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन है, बी से सी मेरा आइसोबैरिक एक्सपेंशन है, सी से डी एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड देन डी टू ए आइसोकोरिक। ओके, हमको गिवन है यहाँ पे रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स वी अपॉन वी बी 16 एंड वी सी अपॉन वी बी 2 और हमको बोला जाए कि टेम्परेचर हमारा एट द ए पॉइंट इज 300 केल्विन। हमको कैलकुलेट करना है टेम्परेचर एट द पॉइंट बी एंड डी एंड अल्टीमेटली एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल फाइंड करनी है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो पीवी डायग्राम वो ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रोसेस के लिए, राइट। देखो जिस तरह से सबसे पहले हमको गिवन है जो वी ए अपॉन वी बी है वो 16 है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे वी ए अपॉन वी बी मेरे पास 16 है एंड वी बी अपॉन वी सी इज 2, राइट। तो सबसे पहले देखो हमको क्या करना है कि टेम्परेचर एट बी निकालना है। अब टेम्परेचर एट बी निकालने के लिए मैं प्रोसेस यूज़ करूँगा ए बी, ठीक है, बिकॉज मेरे को पता है ए बी मेरा एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और यहाँ पे मेरे को वी अपॉन वी बी की रेशियोज पता है, राइट। तो यहाँ से मैं एडियाबैटिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए टी ए वी ए रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू टी बी वी बी रेज टू द पावर गामा माइनस 1, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम हमारे यहाँ से टेम्परेचर बी की वैल्यू निकालेंगे, ओके, जो कि हमारे पास आएगी वी ए अपॉन वी बी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू टी ए, ठीक है। तो यहाँ से टेम्परेचर एट बी पॉइंट आएगा इक्वल टू 16 रेज टू द पावर 1.4 माइनस 1, ओके, इंटू टेम्परेचर एट ए। टेम्परेचर एट ए कितना है 300 केल्विन। तो यहाँ से टेम्परेचर एट बी की वैल्यू आएगी इक्वल टू 1818 केल्विन। जैसे सेकेंड यहाँ पे 1818 नहीं, माई मिस्टेक 909 केल्विन आएगा, राइट। अब सिमिलरली हम इसी तरह से टेम्परेचर डी भी निकालेंगे, ठीक है, पर टेम्परेचर डी निकालने के बाद टेम्परेचर सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले तो हम इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं टी सी वी सी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू टी डी वी डी रेज टू द पावर गामा माइनस 1, ओके। अब टेम्परेचर डी निकालने के लिए मेरे को वी डी वी सी एंड टी सी की वैल्यू चाहिए, राइट। तो देखो मेरे पास वी सी अपॉन वी बी है और वी ए अपॉन वी बी है, राइट। मेरे को वी सी अपॉन वी डी निकालना होगा किस तरीके से, पहली बात तो रेशियोज में, और टी सी की वैल्यू निकालनी होगी, राइट। देखो अब से तो हम टी सी की वैल्यू निकालते हैं जो कि हम निकालेंगे इस तरीके से। अब देखो बी सी प्रोसेस एक आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, तो उसमें हम चार्ज जो यूज़ कर सकते हैं, राइट। बी से सी जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है, राइट। तो अब भी हम यूज़ करेंगे चार्ज लॉ जहाँ से वी बी अपॉन टी बी इक्वल टू वी सी अपॉन टी सी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से टी सी हो जाएगा टी बी टाइम्स वी सी अपॉन वी बी, राइट। यहाँ से वी सी अपॉन वी बी की वैल्यू मुझे पता है 2 है एंड टी बी की वैल्यू मुझे पता है 909 केल्विन है। तो 909 इंटू 2 इक्वल टू 1818 केल्विन। तो ये मेरा टेम्परेचर एट सी आ गया, ओके। यहाँ पे मेरा टेम्परेचर एट बी था, राइट। टेम्परेचर सी मेरे पास यहाँ पे 1818 केल्विन आ गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगा जो हमारे पास चाहिए था एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वी सी अपॉन वी डी की वैल्यू, राइट। तो देखो पहले तो एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जो डी से ए प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, मतलब वी डी बराबर है वी ए के, राइट। और अगर मैं यहाँ से हमारे जो एक्सप्रेशन की ना वी ए अपॉन वी बी एंड वी सी अपॉन वी बी, यहाँ से अगर मैं वी ए को वी डी पुट करके वी सी अपॉन वी डी की वैल्यू निकाल लूँ, राइट, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं हमारे एडियाबैटिक एक्सप्रेशन में, ओके। तो देखो अब से पहले तो हमको गिवन है ऐसे वी ए अपॉन वी बी है हमारे पास 16, वी सी अपॉन वी बी कितना है 2, राइट। अब इन दोनों को हम डिवाइड करा दें आपस में तो आएगा वी ए अपॉन वी सी इक्वल टू 8, राइट। और वी ए बराबर है वी डी के, तो यहाँ से लिख लेंगे इसको हम वी डी अपॉन वी सी इक्वल टू
8, राइट। तो अब इस एक्सप्रेशन को और टेम्परेचर एट सी को यूज़ करेंगे हमारे एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, राइट। यहाँ पे जो हमने निकाला था, ओके। तो यहाँ से आएगा हमारे पास टेम्परेचर एट डी इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी डी रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू टेम्परेचर एट सी, राइट। यहाँ से हम वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। तो वी सी अपॉन वी डी इसका हो गया, इसका इस ब्रैकेट में जो इसका वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल 1/8 की पावर 1.4 माइनस 1 इंटू टेम्परेचर एट सी कितना है मेरे पास 1818 केल्विन। तो यहाँ से टेम्परेचर एट डी आएगा मेरे पास इक्वल टू 791 केल्विन, राइट। तो ये मेरे पास वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट द पॉइंट डी है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ हमको पूछा गया है कि द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो देखो एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 100 इंटू टोटल नेट वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो आगे का सबसे तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो बी सी प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, प्रोसेस है बी से सी, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसमें जो मेरे पास हीट एनर्जी है Q1, उसके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो होगा एन सी पी टी सी माइनस टी बी, ओके। यहाँ से एन की वैल्यू मुझे पता है कि वो 1 है, राइट। इंटू सी पी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, ओके, इंटू टी सी माइनस टी बी। तो टी सी है 1818 माइनस टेम्परेचर बी है 909, ओके। और गामा की वैल्यू मुझे पता है, आर की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे 8.314। तो यहाँ से चलो अभी आर की वैल्यू लेते हैं, हम इसको आर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू 7R/2 इंटू 909 विच इज इक्वल टू 3182 R। तो ये आ गया मेरे पास टोटल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ आर गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है मेरे पास Q1, राइट। हम वैल्यू निकाल लेते हैं जो हीट रिलीज हो रही है मेरे पास एक्चुअली डी से ए में, डी टू ए में हीट रिलीज हो रही है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ Q2, ओके। तो वो हो जाएगा एन सी वी टी डी माइनस टी ए, राइट। और यहाँ से वैल्यू आएगी, सी वी होता है मेरे पास आर अपॉन गामा माइनस 1, राइट, इंटू टी डी है वैल्यू 791 माइनस 300, ओके। तो यहाँ से जो मेरे पास हीट रिलीज है उसकी वैल्यू आएगी 5/2 R इंटू 491, ओके। और बिकॉज जो दूसरे प्रोसेस है हमारे पास ए से बी एंड सी टू डी, ठीक है, उनमें तो कोई हीट एब्जॉर्ब होगी नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारे जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है जिनमें देयर इज नो हीट एक्सचेंज, राइट। तो अब देयरफॉर हम चलते हैं हमारे वर्क डन की वैल्यूज निकालते हैं। तो वर्क डन इन ए बी प्रोसेस, जो कि मेरा एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसकी वैल्यू होती है -n अप आर अपॉन गामा माइनस 1 टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए, ओके। तो वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी की वैल्यू आएगी इक्वल टू -r अपॉन 2/5 into 791 minus 300 which will be equal to -5R/2 into 609, ओके। तो अब हम निकालेंगे WBC की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस है मेरे पास यहाँ पे आइसोबारिक, राइट। तो आइसोबारिक प्रोसेस में मेरे पास जो वर्क डन होगा वो होगा -nR टीसी माइनस टीबी, राइट। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -1 इंटू आर इंटू टी सी माइनस टी बी की वैल्यू है 1818 माइनस 909 इज इक्वल टू 909 आर, ओके। इसको भी नेगेटिव में होगा, राइट।
बट बिकॉज यहाँ वॉल्यूम बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पे इसको नेगेटिव नहीं लेंगे हम, इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, राइट। यहाँ पे तो अब इसके बाद है WCD, क्योंकि अगेन मेरे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो जहाँ पे इसका वर्क डन होगा -NR/(-1) TC माइनस TD, राइट। इसको TC माइनस TD, ओके। तो यहाँ से वैल्यू आएगी R/2/5 इंटू 1818 TC माइनस 791 TD की वैल्यू, राइट। तो जो की वैल्यू आएगी 5R/2 इंटू 1027, राइट। तो यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ चुकी है WAB, WBC, WCD, और जो WDA है वो तो ऑब्वियसली जीरो होगा बिकॉज वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें कोई वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ सबसे पहले तो जो मेरा नेट वर्क डन है W नेट, राइट, तो वो आएगा WAB प्लस WBC प्लस WCD, राइट, प्लस WDA, ओके। पूरे साइकिल के लिए जो मेरा नेटवर्क डन होगा एंड वो आएगा वैल्यू 909R, राइट। WAB हो गया मेरे पास, सॉरी WBC, राइट, प्लस WAB की वैल्यू है 5R/2 इंटू 609 प्लस WCD की वैल्यू है 5R/2 इंटू 1027 प्लस 0, राइट। तो यहाँ से नेट वर्क डन है उसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू 909R प्लस 1045R, जो कि बन जाएगा 1954 टाइम्स R, राइट। तो अब यहाँ से मेरे पास Q1 पता है मुझे, जो कि मेरा हीट एब्जॉर्ब्ड है, जो कि Q1 है, राइट। यहाँ पे मेरे को W नेटवर्क डन पता है, तो अभी इन दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके हम सिंपली हमारा एफिशिएंसी है जो ईटा वो निकालेंगे, वो क्या होगा 100 इंटू नेटवर्क डन अपॉन Q1, राइट। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 100 इंटू नेटवर्क डन है मेरे पास 1954 टाइम्स R अपॉन, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नीचे जो Q1 है हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड है दैट इज 3182 R। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे मैंने R की वैल्यू क्यों कंजर्व करके रखी थी, बिकॉज मुझे पता था कि नेटवर्क डन और हीट एब्जॉर्ब में मेरे पास वैल्यूज उसके ऐसी ऐसे आ जाएंगी, तो सिंपली वो कैंसिल आउट हो जाएंगी बिकॉज उससे मेरी कैलकुलेशन बहुत बचती भी है। तो ऑब्वियसली हमें एग्जाम टाइम पे इतना टाइम मिलता नहीं कि हम कैलकुलेट करते रहें उसको इतना लंबी लंबी, राइट। तो यहाँ से अगर हम सिंपली इसको कैलकुलेट करके देखें एफिशिएंसी को, सो वो आएगी हमारे पास 61.4%, राइट। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली मेरे पास सोल्यूशन आ जाता है फॉर द गिवन क्वेश्चंस, द गिवन पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। कि एफिशिएंसी जब हमको बोला है यहाँ पे, राइट, टेम्परेचर एट D बोला है मुझे जो कि 791 केल्विन आया था, ओके, एंड टेम्परेचर एट C बोला है जो कि मेरे पास 1818 केल्विन आया था, एंड टेम्परेचर एट B जो कि 909 केल्विन आया था यहाँ पे, राइट। तो इससे मेरा क्वेश्चन फाइनली कंक्लूड होता है, राइट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।